There are two numericals related to current. First one, a wire having current 400 milliampere for 5 minutes. Calculate the number of electrons in the conducting wire. In solution, we know that current equal to charge upon time. Also, from quantization of electric charge, Q equal to Ne, where N is the number of electrons. That implies N equal to IT upon E. In the given question, I equal to 400 milliampere, that is 400 into 10 raised to power minus 3 ampere, and time t equal to 5 minutes, that is 5 into 60, 300 seconds. And E equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. By substituting these all values in equation 1, first equation implies N equal to 400 into 10 raised to power minus 3 into 300 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19. Out of this, N equal to 4 into 3, 12, and 10 raised to power 4 into 10 raised to power minus 3 into 10 into 10 raised to power 19 upon 16. 1, 2, 3 and 4. Therefore, there is 10 raised to power 4, 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 19, 10 raised to power positive 19, removal of decimal, then there is 10. That implies N equal to 4 into 3 and 4 into 4. 3 by 4, 10 raised to power 4 minus 3, 1, 1, 2, 19, 21. 0.75 into 10 raised to power 21. That is the number of electrons. देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, और क्वांटाइजेशन से क्यू की वैल्यू जाती है एन ई. यहाँ पे एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टी टाइम है. तो एन फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो आई टी अपॉन ई हो गया. और इसमें 400 मिली एम्पियर को जब आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3. वो हटा करके मिली हटा करके 10 रेज़ टू पावर -3. 5 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 इंटू 60 300. और ई का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19. जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये ध्यान रखो कि ईजी वे क्या है, जो जीरोज है ना उनको अलग कर दो आप. जैसे 4 इंटू 3 12 हो गया, 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4 आ गया, 10 रेज़ टू पावर -3 ऑलरेडी था, 10 रेज़ टू पावर -19 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो दैट बिकम्स पॉजिटिव. तो पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव होगी 10 रेज़ टू पावर 19. और डेसिमल हटा देंगे तो 16/10 हुआ था, जो 10 न्यूमरेटर में चला गया. अब 12 और 16 को कैंसिल किया, 3/4 आ गया, और बाकी आपने जो पावर्स हैं उनको अरेंज किया तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 21. अगर इस टर्म को अगर हम अपॉन 100 लिख देते हैं, ठीक है, उसमें से एक 10 इधर ले जाते हैं तो 10 ही बचेगा, तो 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 लिखा जा सकता है इसको, है ना. तो ये थोड़ा ध्यान रखें. तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. और ये बातें ध्यान रखें आप कि जैसे मिली को हटा रहे हैं तो 10 रेज़ टू पावर कितना आ रहा है -3, माइक्रो को हटाएंगे तो -6 आएगा, वो सारी बातें. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए. तो सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन में करंट इस बार दे रखा है 60 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो का मीनिंग हो गया 10 रेज़ टू पावर -6. और यहाँ पर टाइम दे रखा है 1.5 सेकेंड, मिनट सॉरी. तो 1.5 इंटू 60 कर लें, और
यहाँ से आएगा 900 और डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस तो 90 सेकेंड्स हुए। उसके बाद जो ई की वैल्यू वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देन सेकंड जो एन आपके पास फॉर्मूला है वो आई टी अपॉन ई, इसमें ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से आपके पास आ जाता है n इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ टाइम की वैल्यू 90 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो 6 इंटू 9 हो गया 54 और 10⁻² इंटू 10⁻⁻6, ये 2 कहाँ से आया, अभी ये 0 0 है ना, और 10⁻⁻19 न्यूमिनेटर में गया, फिर ये 10 और ये अपॉन 16, ठीक है। तो 54 अपॉन 16 ना, तो इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये 27 और ये 8, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आती है 27 अपॉन 8 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे 19, 20, 22 और 22 से 6 लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 19 और ये 1 20 और तो 22, और 22 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, है ना। तो यहाँ से 16 आ गया। अब 27/8 अगर इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो ठीक है, तो ये 3.24 हो गया था, 3 बचा 30, ठीक है। 24 और 3 ही बचा, तो फिर से 3, ठीक है जी, 3 24, अब 6, तो फिर 5, तो यहाँ से 10⁻⁻16 ये आंसर आया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि डेसीमीटर 10⁻⁻1 होता है, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 होता है। अगर ये बातें मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए डेसीमीटर होगा ना तो 10⁻⁻1, सेंटीमीटर होगा 10⁻⁻2, मिलीमीटर होता है तो 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, पीको 10⁻⁻12 और फेमटो 10⁻⁻15। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।